साहब, मैडम आपकी तरफ आऊँगा कि एक तो आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है ईरान को जो ख़त लिखा है वो बड़ा अहम है, और इसके साथ साथ जो है फिर अरब मुल्क जितने भी हैं उनसे भी ताज़ियत भी की, उनके नुकसानात पे भी बात की। तो कहें कि सफारती लेवल पर जो है पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर ख़ास तौर पर इस जंग के बाद, जो कि कहा जा सकता है कि इसराइल का एक नेतन्याहू का वीडियो भी मौजूद है जिसमें कहा गया, वो है तो पुराना वीडियो, कि जी अगला हदफ पाकिस्तान होगा। तो कहा जाए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस खित्ते में एक न्यूक्लियर मुसलमान मुल्क होने के नाते एक न्यूक्लियर मुल्क भी है। तो इस वक्त जो सफारती जो हमारे वज़ीर आज़म साहब की जो एक्टिविटी है प्राइम मिनिस्टर की, उसको आप कैसे देख रही हैं कि क्या इस जंग में हम वाकई दुरुस्ती की तरफ जा रहे हैं कि सबके साथ कोशिश कर रहे हैं कि इंगेज करें सऊदी अरब को, दीगर ममालिक को? जी। साहब, ये सारी आपकी लीडरशिप है, ये में पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, उस पे जो है सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन हो, जी। और मतलब डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के थ्रू मसाइल का हल हो। इसलिए जो है प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसमें बहुत एक्टिव हैं, आसिम मुनीर साहब भी बहुत एक्टिव हैं कि हम किस तरह से पाकिस्तान के मुफाद को जो है वो प्रोटेक्ट करें। ये तो एक तरफ हो गई, लेकिन अब जिस तरह आपने फरमाया, एंड आई एग्री विद यू, कि नेतन्याहू ने तो कहा है कि पाकिस्तान का भी उसने जिक्र किया है। सो ये नहीं है कि पाकिस्तान उनके फोकस में नहीं है। सो वो जिस तरह डोमिनो होता है ना, ए वन आफ्टर द अदर, जी। क्योंकि वो तो इसराइल को ग्रेट अगेन करने जा रहे हैं ना, मेक इसराइल ग्रेट अगेन। उसमें जो है वो आप देखिए लेबनान से शुरू हुए, फिर सीरिया, फिर अब उर्दन को भी बख्शेंगे नहीं। सऊदी अरेबिया में भी आप देखें कि दोहा में इजरायली वो मिसाइल्स गिरे हैं पहले। तो ये पूरे खित्ते को, इराक को, तुर्की को भी नहीं छोड़ेंगे, ईरान को तो अभी टारगेट है मेन, और आप नहीं है ज्यादा। सो हमें बहुत मुहतात होके चलना है कि किस तरह से हम इस जो है ना जंग का जो शर फैल रहा है उससे अल्लाह हमें महफूज करे।